लेकिन निशांत कुमार पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि नीतीश कुमार का ये प्लान है, इस पर काम भी चल रहा है, बिहार के कई लीडर्स में। तो इस पर आज हमने चर्चा किया कि भाई क्या है खबर, क्या सच में निशांत कुमार की लॉन्चिंग होगी, क्या सच में नीतीश कुमार ये बात समझ रहे हैं। तो उनका यही कहना है कि नीतीश कुमार को समझने में थोड़ा देर हो गया। एक लॉबी जेडीयू में है, एक लॉबी ब्यूरोक्रेसी में है, एक लॉबी बीजेपी में भी जो है, जो चाह रही है कि नीतीश कुमार का ही उत्तराधिकारी आए बिहार। कुमार के कई उत्तराधिकारी हुए, प्रशांत किशोर हुए, आरसीपी सिंह हुए, ललन सिंह हो चुके हैं, लंबी लिस्ट है। कई लोग को, उपेंद्र कुशवाहा भी हुए। तो अगर नया सीएम आएगा, तेजस्वी ही मान लीजिए सीएम बनेंगे, बीजेपी की बात छोड़िए, तो पूरा परिवर्तन हो जाएगा, एक पूरा व्यवस्था परिवर्तन हो जाता है। उसमें नए नए अधिकारी जोड़े जाएंगे जो सीएम के करीब होंगे, जो उनका काम करेंगे। तो ये अधिकारियों का भी जो एक नेक्सस है, वो भी नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार चाहे, और वो भी चाहता है कि निशांत बिहार में नीतीश के बाद उनके गद्दी के उत्तराधिकारी बने। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। इस वक्त हम लोग बिहार विधानसभा के प्रांगण में मौजूद हैं। चर्चा ही ऐसी हो गई है, बात ही कुछ ऐसी आ रही है बिहार की राजनीति की कि विधानसभा के अंदर आकर हमें ये खबर अपने सहयोगी के साथ करना पड़ रहा है। लगातार हम आपको ये खबरें बता रहे हैं, ये चर्चाएं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड खतरे में है। उनकी पार्टी में दो फाड़ मच गया है। दो गुट इस वक्त जनता दल यूनाइटेड में एक्टिव है, जो दो गुट नीतीश कुमार की पार्टी को, मतलब एक तरीके से कहा जाए जनता दल यूनाइटेड को बीच से करके एक भाग दिल्ली और एक भाग पटना में रखना चाहता है। सवाल ये है कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो नीतीश कुमार करेंगे क्या। नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाने के लिए एक नया पैंतरा आजमाने जा रहे हैं, जिस पर चर्चा हमारे सहयोगी उदित आर्यन करके आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार की पार्टी संकट में है। तो क्या इस संकट से उबारने के लिए नीतीश कुमार ने कुछ नया हथकंडा अपनाया है क्या? देखिए, नीतीश कुमार को इसका आभास थोड़ा लेट हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो खतरे में है। लोकसभा चुनाव के पहले तक की जो स्थितियां थी जेडीयू की, उससे आज स्थिति बहुत अलग है। देखिए, 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसके पहले तक आप किसी नेता का नाम ले लीजिए, आप ललन सिंह कह सकते हैं, आप संजय झा कह सकते हैं, आप रामनाथ ठाकुर कह सकते हैं, आप देवेश चंद्र ठाकुर कह सकते हैं, किसी का आप नाम लीजिए जो आज माननीय सांसद बन गए हैं, केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। तब इनका गुणागणित और आज के संदर्भ में इनका गुणागणित बहुत अलग है। देखिए, इस पर हम विस्तार से इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि हमने आज ही वीडियो किया था और कल भी हमने वीडियो किया था मणिपुर वाले प्रकरण पर। अब मसला दूसरा है। देखिए, एक रिटायर्ड पूर्व अधिकारी से हमें जो खबर मिली है, हम नाम उनका नहीं लेना चाहेंगे स्क्रीन पर, नाम नहीं बताने के शर्त पर उन्होंने कई तरह की जानकारियां आज दी हमको, और बड़े अधिकारी रहे हैं, नीतीश कुमार के बहुत करीबी अधिकारी रहे हैं, समझ लीजिए, और बहुत उच्च पद से रिटायर किए हैं। और देखिए, हमने खबर चलाया भी था रत्नेश कि नीतीश कुमार अपने सुपुत्र निशांत को लॉन्च करना चाह रहे हैं। आपको याद होगा पिछले महीने दिसंबर में आप ही के साथ हम खबर किए थे, निशांत वाली खबर अगर याद होगी, हमारे दर्शकों ने देखा होगा तो इस पर आज हमने चर्चा किया कि भाई क्या है खबर, क्या सच में निशांत कुमार की लॉन्चिंग होगी, क्या सच में नीतीश कुमार ये बात समझ रहे हैं। तो उनका यही कहना है कि नीतीश कुमार को समझने में थोड़ा देर हो गया, थोड़ा लेट हो गया है। अब शायद कहते हैं ना कि द बॉल इज इन द बीजेपी कोर्ट। बीजेपी के पास अब वो समय है कि वो जो चाहेगी करेगी, जो चाहेगी नीतीश कुमार से करवाएगी। देखिए, निशांत की लॉन्चिंग में कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर आज जदयू में जो स्थिति है, आप खुद तार्किक तरीके से समझिए, हमारे दर्शक से भी हमें सवाल करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर नीतीश कुमार के बाद संजय झा नेता बनते हैं, क्या विजय चौधरी तैयार होंगे, क्या अशोक चौधरी तैयार होंगे, ललन सिंह तैयार नहीं होंगे। छोड़ी दूसरे का बात, अगर ललन सिंह को नेतृत्व नीतीश कुमार दे देते हैं अपने बाद, जो पोस्ट नीतीश एरा होगा जेडीयू का, उसमें क्या संजय झा तैयार होंगे, क्या अशोक चौधरी तैयार होंगे, क्या विजय चौधरी तैयार होंगे। और वही कैलकुलेशन अशोक चौधरी, विजय चौधरी या श्रवण कुमार, किसी का आप XYZ का नाम रख लीजिए, आप मनीष वर्मा को भी उसमें काउंट कर सकते हैं। स्थिति ऐसी है कि नीतीश कुमार के बाद कोई पार्टी में चेहरा ही नहीं है जिस पर पूरी पार्टी तैयार हो जाए, पूरी पार्टी एक साथ टिकी रहे, पार्टी में टूट ना हो। वो चेहरा ही नहीं है जनता दल यूनाइटेड में। नीतीश कुमार ने सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स खड़ा ही नहीं होने दिया आज। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक व्यक्ति की पार्टी है, वो नीतीश कुमार है। जैसे राजद में है कि भाई लालू प्रसाद यादव के जो सुपुत्र हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, वही नेतृत्व करता है। अभी जो मौर्या में बैठक हुई थी, आप ही खबर कर रहे थे, आपने ही ब्रेक किया था वो खबर कि सारा नेतृत्व अब तेजस्वी यादव को सौंप दिया गया। तो वहां तो हायरकी है भाई कि चलिए लालू के बाद तेजस्वी, क्लियर है।
जनता दल यूनाइटेड में ऐसा कोई ग्राफ ही नहीं है, इस तरह का कोई कैलकुलेशन आज तक बैठाया ही नहीं गया है। यहाँ पर शुरू भी नीतीश कुमार से पार्टी होती है और खत्म भी नीतीश कुमार पर ही हो जाती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले भी रहे नीतीश कुमार, बीच में आरसीपी सिंह बने, ललन सिंह बने, लेकिन फिर पार्टी पर कब्जा हो गया नीतीश कुमार का। तो मतलब कि नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है, एक ही नेता है। चलिए अब निशांत की जहां तक बात है, देखिए 2024 के दौरान लोकसभा चुनाव आप याद कीजिए, आज 23 जनवरी है, 5 दिन बाद आएगा 28 जनवरी। 28 जनवरी के दिन ही नीतीश कुमार जो है उन्होंने पलटी मारा था और एनडीए के साथ चले गए थे। अचानक से महागठबंधन का साथ उन्होंने छोड़ दिया था। इंडिया गठबंधन का मंच तैयार करवाकर उन्होंने साथ छोड़ा था, सिर्फ इसलिए कि कन्वेनर नहीं बनाया गया, उनको संयोजक का पद नहीं दिया गया, अगर आपको याद होगा। हालांकि उस समय खबर चल रही थी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के भी दावेदार हो सकते हैं। तो उस समय ऐसी स्थिति थी कि बीजेपी की मजबूरी थी कि वो नीतीश कुमार को साथ ले। अगर नहीं ली होती रत्नेश तो शायद उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश में जो बहुमत, जो संख्या बीजेपी को मिला, उससे खराब स्थिति बिहार में हो सकती थी। जी बिल्कुल, जो 30 सीटें बीजेपी जीती यहाँ पर, एनडीए जो जीती, हो सकता था कि वो 10-12 सीट पर आकर सिमट जाती। तो उस समय बीजेपी की बहुत बड़ी मजबूरी नीतीश कुमार थे। और नीतीश कुमार भी तो आंकड़ा सर्वे करके दिखा चुके थे कि कितने सांसद जीत रहे हैं, कितने हार रहे हैं। तो पूरी तरीके से उस समय जो कहता है ना कि पासा नीतीश कुमार के पास था। और उस समय अगर नीतीश कुमार भाप गए होते कि संजय झा, ललन सिंह या एक ऐसा गुट तैयार हो जाएगा जेडीयू में, तो शायद उस समय ही वो अपने पुत्र को गद्दी सौंप दिए होते, निशांत कुमार को गद्दी सौंप दिए होते। बिल्कुल बिल्कुल। एक साल पहले भी, एक साल पहले वही बता रहे हैं, एक साल पहले भी तो निशांत को अचानक से नीतीश कुमार फ्रेम में ला देते हैं, पटना की सड़कों पे घूमते नजर आते हैं। ये रचा रचाया प्लान नीतीश कुमार का ही था सब कुछ। देखिए अगर आप गौर कीजिए रत्नेश, तो निशांत पिछले 20 साल से कहाँ गायब थे, मतलब 5 साल 7 साल पे एक बार वो कैमरे पर आते थे, लेकिन बीते 2 महीने में आप देखिए वो कितने बार कैमरे पर आए हैं। ये महीने मुझे तो लगता है 1 साल में 3-4 बार वो कैमरे पे आ गए हैं। 2 महीने में 3-4 बार आ चुके हैं। बिल्कुल, और पहली बार हुआ है जब निशांत ने अपने पिता के लिए वोट मांगा है। वो खबर आप ही किए थे शायद, जो नालंदा का वीडियो था। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि देखिए, मैंने कहा ना कि 2024 के 28 जनवरी के समय एक ऐसी स्थिति बनी थी बिहार में जब नीतीश कुमार चाहते तो निशांत कुमार को लॉन्च कर सकते थे एज सीएम। और यही बात अधिकारी बता रहे थे, जो पूर्व अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी हैं, कि उस समय नीतीश कुमार के लिए बड़ा उपयुक्त समय था। लेकिन नीतीश कुमार उस समय चूक गए, ये राजनीतिक चूक हुआ उनसे। और अब देखिए नीतीश कुमार जो है ना वो टेस्ट कर रहे हैं, नीतीश कुमार जो है ना वो टेस्ट कर रहे हैं, बार बार टेस्ट कर रहे हैं। इसलिए टेस्ट कर रहे हैं ताकि भाप पाए स्थितियों को कि वो कहां तक जा सकते हैं। जैसे मणिपुर प्रकरण पकड़िए, मणिपुर में एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष जो है वहां के, वो इस्तीफा सौंपते हैं पार्टी से, एनडीए से अलग होते हैं, और तुरंत घंटे भर में रिएक्शन आ जाता है। मनीष वर्मा का देखिए, वहां भी नीतीश कुमार टेस्ट कर रहे थे, वहां भी फेल हो जाते हैं, पोस्टर वॉर में फेल हो जाते हैं, केजरीवाल की चिट्ठी पर फेल हो जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल का चिट्ठी हो या कोई भी प्रकरण हो, नीतीश कुमार को हर जगह बैकफुट पर आना पड़ता है। नीतीश ने सोचा था कि भाई मनीष वर्मा को आगे करेंगे तो शायद मनीष वर्मा जो काम ललन सिंह, आरसीपी सिंह, संजय झा किया करते थे वो शायद मनीष वर्मा करे, जिसमें वो असफल दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए निशांत कुमार एक ऐसा चेहरा है जदयू में। और देखिए इसमें एक बात आपको और हम जोड़ना चाहेंगे कि इसमें सिर्फ जेडीयू का ही एक लॉबी नहीं काम कर रहा है। और जेडीयू के लॉबी से बड़ा चीज ये समझिए कि मैंने कई बार अपने चर्चा में अधिकारियों का भी जिक्र किया है कि अधिकारियों का भी एक लॉबी है। बिल्कुल बिल्कुल। जो चाहता है कि नीतीश कुमार का ही नेतृत्व बिहार में बना रहे, क्योंकि अगर नया सीएम आएगा, तेजस्वी ही मान लीजिए सीएम बनेंगे, बीजेपी की बात छोड़िए, तो पूरा परिवर्तन हो जाएगा, एक पूरा व्यवस्था परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें नए नए अधिकारी जोड़े जाएंगे जो सीएम के करीब होंगे, जो उनका काम करेंगे। तो ये अधिकारियों का भी जो एक नेक्सस है, वो भी नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार जाए, और वो भी चाहता है कि निशांत बिहार में नीतीश के बाद उनके गद्दी के उत्तराधिकारी बने। इसके अलावा एक और बात जान लीजिए, बीजेपी में भी एक गुट है। देखिए बीजेपी का भी एक गुट है जो चाहता है कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत ही बने सीएम, क्योंकि उनको मंत्री बनना है भाई। उनको मंत्री नहीं बनना है, उनका वो बीजेपी से ज्यादा जदयू के लॉयल है। मैं नाम किसी का कैमरे पे नहीं लूंगा, हमारे दर्शक भली बात ही जानते होंगे मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ, जो लॉबी 2005 से नीतीश कुमार के साथ कैरी ऑन कर रहा है, आज भी कैरी ऑन कर रहा है और नीतीश को ही नेता मानता है। वो बीजेपी के कई लीडर्स हैं, तो वो तमाम लोग चाह रहे हैं ना कि निशांत कुमार आए। अच्छा सवाल ये है कि अगर निशांत कुमार मान लीजिए आते हैं, नीतीश का ये फैसला है, बीजेपी इस पे तैयार होगी क्या? कतई तैयार नहीं होगी, कभी तैयार नहीं। कैसे मुमकिन है कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को लॉन्च कर दे बिहार में? देखिए उसका मैंने क्या कहा कि प्रयास चल रहा है, एक टेस्ट करते हैं नीतीश कुमार हर बार। जैसे कल मणिपुर में क्या हुआ, एक टेस्ट था कि इधर से एक्शन लिया गया और तुरंत दिल्ली से रिएक्शन आया, तो एक टेस्ट चल रहा है नीतीश कुमार का
कि कौन सा वो उपयुक्त मुहूर्त होगा जब निशांत को बिहार में लॉन्च किया जाए। लेकिन अब शायद ये बात कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के हाथ से पासा निकल चुका है, नीतीश कुमार के हाथ से बॉल निकल चुका है। अब बीजेपी के कोर्ट में है कि वो क्या करेगी। बीजेपी जो चाहेगी वही होगा। और देखिए, बीजेपी संजय झा हुए, ललन सिंह हुए, रामनाथ ठाकुर हुए, आप इसमें लवली आनंद को जोड़ लीजिए, आप इसमें देवेश चंद्र ठाकुर को जोड़ लीजिए, आप इसमें दुलाल चंद्र गोस्वामी को जोड़ लीजिए, इसमें आप सभी सांसदों को जोड़ लीजिए, इसमें कई बिहार के भी लीडर्स हैं जो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ रहें, उन सभी को जोड़ लीजिए। वो निशांत को लॉन्च होने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी ने 20 सालों से नीतीश कुमार का साथ दिया है। अब बीजेपी किसी भी परिस्थिति में नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार या उनका हायरार्की बिहार में चले। अपना नेतृत्व चाह रही है विथ फुल मैंडेट। अब देखिएगा, विधानसभा चुनाव में भी बड़ा तगड़ा बार्गेन होगा, बहुत तगड़ा बार्गेन होगा, और अंतिम फैसला दिल्ली का ही लॉबी लेगा। बिल्कुल। अंतिम फैसला दिल्ली का ही लॉबी लेगा। मैंने कई बार अपने वीडियो में कहा है कि बीजेपी चाहती है कि बिहार में एनडीए माइनस नीतीश कुमार 123 सीट रहे। बिल्कुल, आप तो कई बार चर्चा कर चुके हैं। एनडीए माइनस नीतीश कुमार मतलब बीजेपी प्लस उपेंद्र कुशवाहा प्लस जीतन राम मांझी प्लस चिराग पासवान, इनका ही संख्या अगर 120-122 के आसपास हो जाए, फिर बहुत इररिलेवेंट हो जाएंगे नीतीश कुमार, फिर बहुत इररिलेवेंट हो जाएंगे नीतीश कुमार। और इसी प्रयास में बीजेपी है, जिनका साथ जदयू के कई नेता देते हुए दिख रहे हैं। चर्चा हो रही है इसकी कि जदयू के कई ऐसे लीडर्स हैं जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार अब ध्वस्त हो और उनका जगह बीजेपी का शासन आए। तो इसीलिए बार बार गुटबाजी की चर्चा होती है। लेकिन निशांत कुमार पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि नीतीश कुमार का ये प्लान है, इस पर काम भी चल रहा है। बिहार के कई लीडर्स हैं, देखिए किसी का नाम मैंने अभी तक नहीं लिया है। हमारे दर्शक समझ रहे हैं मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। एक लॉबी जेडीयू में है, एक लॉबी ब्यूरोक्रेसी में है, एक लॉबी बीजेपी में भी जो है, जो चाह रही है कि नीतीश कुमार का ही उत्तराधिकारी आए बिहार में। और जहां तक उत्तराधिकारी की आप चर्चा कर रहे हैं, देखिए नीतीश कुमार के कई उत्तराधिकारी हुए, प्रशांत किशोर हुए, आरसीपी सिंह हुए, ललन सिंह हो चुके हैं, लंबी लिस्ट है। कई लोग को, उपेंद्र कुशवाहा भी हुए हैं, कुशवाहा जी भी हो चुके हैं, लेकिन गद्दी किसी को नहीं मिला। तो गद्दी एन क्रेन प्रकरण नीतीश कुमार देंगे तो अपने ही सुपुत्र निशांत को देंगे। अब इसके लिए वो सारे पैंतरे अपना रहे हैं जो अपना सकते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें सफल नहीं होने दे रही है। और ये बहुत तगड़े सोर्स से मैं खबर बता रहा हूँ। क्या ये माना जाए कि इसी 28 तारीख को नीतीश कुमार एक बार फिर एक बड़ा फैसला लेंगे? इस पर अब क्या ही बोला जाए, नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे नहीं लेंगे, नहीं 28 तारीख को तो नहीं लगता है। लेकिन ये सरकार बहुत लंबी चलने वाली नहीं लग रही है, जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं। और नीतीश कुमार तो आत्ममुग्ध है, प्रगति यात्रा कर रहे हैं, एक अपनी ही दुनिया में है, एक अपने ही लाइफ जी रहे हैं। उनको बहुत बिहार सब कनेक्शन में नहीं रहा। बिल्कुल। देखिए 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही नीतीश कुमार का बिहार से ध्यान हट गया और बीजेपी पर ध्यान चला गया। अब उनका सारा पैंतरा बीजेपी के लिए होता है। और अब जब वो चाह रहे हैं कि रिटायरमेंट लें तो अपने बेटे को लॉन्च करें। अब इसमें वो कितना सफल होते हैं और बीजेपी कितना सफल होने देती है, ये भविष्य के गर्भ में है। चलिए देखिए, तो अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को बचाने के लिए नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री कराने जा रहे हैं। जो एक सोर्स है, जो हमारे सहयोगी ने बताया कि एक पूर्व के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, नीतीश कुमार के खासम खास कभी रह चुके हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि निशांत की लॉन्चिंग किसी भी वक्त नीतीश कुमार कर सकते हैं जनता दल यूनाइटेड को बचाने के लिए। इसलिए हम विधानसभा में पहुंचे और विधानसभा से ये खबर करना बेहद जरूरी हो गया था। 2-3 रोज पहले मैंने भी आपको बताया था कि निशांत विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। बहरहाल देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या इसी जनवरी के महीने में साल 2024 में 28 तारीख को नीतीश ने एक बड़ा फैसला लिया, महागठबंधन छोड़ के एनडीए की तरफ आए। क्या इस बार 28 जनवरी को नीतीश कुमार एक बार फिर बड़ा फैसला लेंगे अपने बेटे को लॉन्च करके? हालांकि जल्दबाजी होगी, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश का फैसला क्या होता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन राजनीति से जुड़ी तमाम चर्चाएं इस चैनल पर आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।